हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वी बिल्ड इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड में, जहां हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स के बारे में। इस वीडियो के जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने आपको वास्तु के बारे में बताया था कि कैसे आप अपने घर को वास्तु के अनुसार बना सकते हैं। वैसे ही आज के इस वीडियो में हम ईस्ट फेसिंग प्लॉट को एज ए एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाना चाहेंगे कि कैसे उसको वास्तु के अनुसार बनाया गया है। ईस्ट फेसिंग प्लॉट को समझने से पहले वास्तु का एक बार फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आज आपको ईस्ट फेसिंग प्लॉट के बारे में बताने वाला हूं, तो उसी वजह से मैंने डायरेक्शन जो ली है ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ। क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये चीजें आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। ये आइडियल कंडीशन होती है कंस्ट्रक्शन के लिए। ये आपका जो कॉर्नर है वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है। इसमें आपकी ईशान कोण जिसको बोलते हैं, इसमें पूजा रूम होना चाहिए। जबकि यहाँ क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे गार्ड रूम नहीं होना चाहिए, स्टोर रूम नहीं होना चाहिए, सर्वेंट्स के रूम नहीं होने चाहिए, जनरेटर नहीं रखा होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे टॉयलेट और स्टेयर्स नहीं होना चाहिए। इस जगह को हमें खाली रखना होता है। यहाँ पे कोई भार वाली चीज यहाँ पे नहीं रखनी है, और इसको हमें मैक्सिमम से लेके मैक्सिमम खाली रखना है, क्योंकि यहाँ पे हम पूजा रूम अपना बना सकते हैं। यहाँ पे ध्यान करने की जगह होती है, लोग यहाँ पे ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जिससे उनको शांति मिलती है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्मिक रेज उत्पन्न होती हैं जो कि माइंड के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं। इसलिए यहाँ पे ध्यान करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम आते हैं ईस्ट में। अगर आपकी ईस्ट फेसिंग है तो यहाँ पे आप हॉल रख सकते हैं, बालकनी रख सकते हैं, पोर्च रख सकते हैं, बरांडा रख सकते हैं। ये खुला स्थान यहाँ पे आप रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट सबसे बेस्ट जगह होती है किचन की, तो यहाँ पे किचन रख सकते हैं, या फिर आप बाथरूम रख सकते हैं, या फिर स्टेयर्स की भी जगह यहाँ पे हो सकती है। उसके बाद हम आते हैं साउथ फेसिंग पे। यहाँ पे आप स्टेयर रख सकते हैं और ओवरहेड टैंक भी रख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में जैसे आपको हमने कल ही बताया था कि आप यहाँ पे बेडरूम रख सकते हैं, जो कि बूढ़े लोगों का हो सकता है, गैरेज हो सकता है, ड्रेसर हो सकता है, वॉक इन क्लोजेट हो सकता है, स्टोर रख सकते हैं, बाथरूम रख सकते हैं, स्टेयर रख सकते हैं। ये आपकी आइडियल कंडीशन है इस जगह की। इसके बाद आता है वेस्ट फेस। यहाँ पे आप किड्स के लिए बेडरूम बना सकते हैं, डाइनिंग रूम बना सकते हैं, और स्टडी रूम बना सकते हैं, और स्टेयर्स भी रख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे आपका जो बेडरूम रहेगा वो बेडरूम रहेगा युवा लोगों का। यहाँ पे गेस्ट बेडरूम भी रख सकते हैं, किचन भी रख सकते हैं, और लिविंग रूम भी रख सकते हैं। उसके बाद आता है नॉर्थ। नॉर्थ मतलब यहाँ पे आप ड्राइंग रूम, लिविंग रूम और ऑफिस को भी बना सकते हैं। ये सारी चीजें जो आपको हमने ओवरव्यू दिया है, ये आपको ईस्ट फेसिंग प्लॉट को दिखाने से पहले इसलिए दिया है जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि एक अच्छे घर का कंस्ट्रक्शन किस तरह से हो सकता है। अब हम बात करते हैं अपने प्लॉट की। जैसे कि हमने आपको बताया ये ईस्ट फेसिंग प्लॉट है, तो आपको पता था कि हमें यहाँ पे जो आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर है, वहां पे हमने आपको क्या बताया था कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जगह खाली रखनी है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप अपना लिविंग रूम रख सकते हैं। ठीक है ना? उसके बाद हम बात करते हैं डाइनिंग की। यहाँ पे जो आपका ईस्ट फेस है, इस जगह आप डाइनिंग रूम रख सकते हैं, जैसे कि आपको भी हमने वास्तु के हिसाब से बताया। इसके बाद मैंने आपको बताया साउथ ईस्ट जो आपका आग्नेय कोण होता है, इसमें अग्नि का स्थान होता है, तो किचन को रखना सर्वोपरि है। इससे हमारे घर की सुख शांति बनी रहती है, और हमारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। हमेशा आपका खाद्यान्न भंडार जो रहेगा, आपका रसोई घर है, वो पूरा भरा रहेगा, क्योंकि आप आग्नेय कोण में अगर किचन बनाएंगे तो सारी जरूरतें होती हैं वो पूरी होती हैं, और घर का मुखिया होता है वो खुशदिल होता है, उसको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होती है। उसके बाद हम बात करते हैं साउथ पे। साउथ में जैसे कि आपको होता है कि स्टेयर्स होनी चाहिए, तो स्टेयर्स यहाँ पे दी गई है। उसके बाद यहाँ पे टॉयलेट भी बना सकते हैं, तो टॉयलेट भी दिया हुआ है। उसके बाद हमने आपको बताया कि साउथ वेस्ट जो कॉर्नर है, उसमें आपको बेडरूम देना है, तो बेडरूम भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद हमने बताया था आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे बेडरूम दे सकते हैं, तो यहाँ पे बेडरूम दिया गया है। और उसके बाद बताया था नॉर्थ पे आप अपना टॉयलेट दिया हुआ है, तो इस जगह से यहाँ पे एक तरह से पूरा ये प्लॉट है, ये वास्तु के अनुसार बना हुआ है। तो इस प्लॉट को दिखाने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि आपको वास्तु की गंभीरता पता चल सके कि कितना गंभीर विषय है। अगर आपने कोई प्लॉट लिया है, अगर आप पैसे खर्च कर रहे हैं, तो आप उसको वास्तु के अनुसार बनाइए। और वास्तु के अनुसार बनाने के लिए मैं आपको नए नए टिप्स देता रहता हूँ। आने वाले वीडियोस में भी मैं आपको नए नए वास्तु के बारे में बताऊंगा, पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। तो आप हमसे
हमारे चैनल के माध्यम से, हमारी कंपनी के माध्यम से हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।